तो आजकल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह। फिर से हम लोग जो है ह्यूमन राइट्स पर थोड़ा सा बात करें, क्योंकि पिछले दो वीडियो में हम लोग जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में बात किए थे और इसमें अब जो बात करना है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के विषय में बात करना है, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के विषय में हम लोग को बात करना है। ठीक है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं स्टेट राज्य ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी हम लोग को बात करनी है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने कहा था कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत, यानी कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संसद के द्वारा पारित किया गया था, जिस पर कि मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ठीक उसी प्रकार जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया था, यानी कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग की बात की गई थी। ठीक है, तो अभी तक इस देश में, अपने भारतवर्ष में 23 राज्यों में, यानी कि कितना 23 राज्यों में जो है राज्यों में मानवाधिकार आयोग का गठन कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कि थोड़ा कंपैरिजन कीजिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित 9 सदस्य थे, यानी कि एक अध्यक्ष और 8 सदस्य, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो होता है ना, उसमें अध्यक्ष सहित 2 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन अध्यक्ष सहित 2 अन्य सदस्यों से मिलकर होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो है ये राज्य में अध्यक्ष सहित 2 अन्य सदस्यों, अध्यक्ष सहित 2 अन्य सदस्यों को मिलाकर किया जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब जो है इसमें है कि अध्यक्ष का पद किसको मिलेगा। जैसे आप देखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी था, रिटायर्ड लोग बनते हैं। ठीक उसी तरह राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद वही व्यक्ति लेगा जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है कौन बनेगा, तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, यानी कि रिटायर्ड जो जज होते हैं, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश जो रह चुके हैं ये बनेंगे। ठीक है, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग का जो है अध्यक्ष पद किसको मिलेगा, तो वह व्यक्ति जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है ना। और इसका एक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा
एक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का वर्तमान या रिटायर्ड न्यायाधीश है, या राज्य के जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश के रूप में 7 वर्षों तक कार्य किया हो या कार्यरत रहा है। एक ही बात है, फिर से एक बात इसको दोहरा देते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है, यानी कि रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। सदस्य वो व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का वर्तमान या रिटायर्ड न्यायाधीश है, या राज्य के जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में 7 वर्षों तक कार्य करता रहा है। और दूसरा व्यक्ति वो होगा जिसे मानव अधिकारों से संबंधित विषयों के बारे में व्यापक ज्ञान हो, व्यवहारिक अनुभव हो, वो व्यक्ति बनेगा। यानी कि आपने देखा कि अध्यक्ष यानी कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, इसके एक सदस्य होंगे जो कि उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज हो, या राज्य के जिला न्यायालय में जिलाधीश डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में 7 वर्षों तक काम किया हो। और दूसरा वो सदस्य होगा जिसे मानव अधिकारों से संबंधित विषयों के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान हो और उसका क्या हो, व्यवहारिक अनुभव हो। ठीक है, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग का। अब जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति होता है वह कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, और वहां क्या किसका था? राष्ट्रपति जी के हाथ में था। यह राज्य में जो राज्य मानवाधिकार आयोग जो बनेगा उसका अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाएगी। अगर ये अध्यक्ष और सदस्य अपना पद अगर छोड़ना चाहते हो, रिजाइनेशन देना चाहते हैं, तो किसको देंगे? देखिएगा परीक्षा में पूछता है, तो वे जो है राज्यपाल को अपना इस्तीफा देते हैं, पद त्याग सकते हैं राज्यपाल के नाम से संबोधित सूचना पत्र के द्वारा। ठीक है ना। और इसके जब हम लोग काम की बात करते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या है, तो बउआ एक ही बात समझ लो कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का काम जो था सेम वही काम जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का है। यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समान है। और एक बात और जान लीजिए कि वे मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित वैसे मामलों की जांच कर सकते हैं जो राज्य सूची एवं समवर्ती सूची से संबद्ध है। यानी कि आप देखिएगा कि हमने जब अनुसूचियां पढ़ाई थी तो उसमें एक 7वीं अनुसूची के हमने बात किया था, और उस 7वीं अनुसूची में हमने 3 सूची बताया था, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची के मामले पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के मामले पर जो है राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची के मामले पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है। लेकिन एक ही सब्जेक्ट पर अगर केंद्र भी कानून बना दे और राज्य भी कानून बना दे तो किसका माना जाएगा? केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून मान्य होगा। तो ये राज्य मानवाधिकार आयोग जो है ना, वैसे मामलों को ये जांच करता है जो राज्य सूची एवं समवर्ती सूची से संबंधित होता है। तो ये जो है राज्य मानवाधिकार आयोग, यानी कि इसमें एकदम मोटा मोटी जान लीजिए कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो है अभी तक कितने राज्यों में है? 23 राज्यों में है,
ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष क्या होते हैं कि अध्यक्ष कौन होता है, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड हैं वो होते हैं। इसके सदस्य कौन होते हैं, तो पहला सदस्य वो होगा जो हाई कोर्ट का यानी कि न्यायाधीश क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट का वर्तमान या रिटायर्ड न्यायाधीश है, जज है, या राज्य के जिला न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में 7 वर्षों तक जिन्होंने काम किया है। दूसरा सदस्य वो व्यक्ति होंगे जिन्हें मानव अधिकार से संबंधित विषयों के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव हो। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वो जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अगर अपना इस्तीफा देना चाहते हो तो किसको देंगे, तो राज्यपाल को देंगे। और राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य भी वैसा ही है जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का होता है, ठीक है। और राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वैसे मामलों की जांच करता है जो राज्य सूची एवं समवर्ती सूची से संबंधित होते हैं। अब इसमें एक चीज और आप देखिएगा कि एक और मामला आता है ह्यूमन राइट्स कोर्ट, मानव अधिकार न्यायालय। तो इस पे भी थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं आदि। तो हम लोग जो है जो व्यवहारिक जो जानकारी है उसको जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लेते हैं। तो अब आप देखिए कि आप मानव अधिकार न्यायालय के नाम सुने होंगे, मानव अधिकार न्यायालय, इसके विषय में हम लोग आज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यानी कि ह्यूमन राइट्स कोर्ट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन राइट्स कोर्ट, ठीक है ना। इसके विषय की हम लोग बात करते हैं, यानी कि कोर्ट्स की बात करते हैं। ये क्या है, तो देखिए आपको पहले फर्स्ट वीडियो में जब हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो आप ये जान लीजिए कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानव अधिकार न्यायालय का भी गठन का प्रावधान रखा गया। यानी कि मानव अधिकार न्यायालय का जो गठन किया गया वह किस अधिनियम के तहत, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है मानव अधिकार न्यायालय का जो है गठन किया गया। मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित जो भी अपराध हैं, मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित जो भी अपराध हैं वो स्पीडी ट्रायल का आप लोग खूब नाम सुने होंगे कि सरकार ने कहा कि स्पीडी ट्रायल कराएंगे, यानी कि वो जो तीव्र निपटारे कराएंगे, यानी कि उसकी सुनवाई डे बाय डे करके और उसको निपटा दिया जाएगा। तो स्पीडी ट्रायल के लिए राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके प्रत्येक जिले में इस कार्य के लिए एक सत्र न्यायालय, जिसको अंग्रेजी में कोर्ट ऑफ सेशन कहते हैं, की स्थापना कर सकता है। ठीक है, एक बार और इस बात को दोहरा देते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानव अधिकार न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित जो भी अपराध हैं उसको स्पीडी ट्रायल के लिए राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके, यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके अपने राज्य के प्रत्येक जिले में स्पीडी ट्रायल के लिए, यानी कि जो अपराध हुआ है उस अपराध के निपटारे के लिए जो है
एक सत्र न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन की स्थापना कर सकता है और प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्यरत लोक अभियोजक, यानी कि आप देखे होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर सुने पीपी साहब, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको हिंदी में कहा जाता है लोक अभियोजक, में से किसी एक व्यक्ति को चिन्हित किया जा सकता है या विशेष लोक अभियोजक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अलग से एक ऐसे वकील की नियुक्ति की जा सकती है जिसे कम से कम 7 वर्ष के वकालत का अनुभव हो। ठीक है ना। तो ह्यूमन राइट्स के विषय में यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो ह्यूमन राइट्स हम लोग पढ़े, तो मान लीजिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़े, फिर जो है हम लोग दूसरे वीडियो में राज्य मानवाधिकार आयोग के विषय में जाने, और इसी में हम लोग जो है आप देखेंगे कि मानव अधिकार न्यायालय ह्यूमन राइट्स कोर्ट की बात को हम लोगों ने जाना कि ये जो है ह्यूमन राइट्स कोर्ट मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत बना है। इसमें गठन का प्रावधान किया गया है, अगर राज्य में किसी तरह का मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो इस अपराध को जल्द जो है न्याय दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल कराई जा सकती है, राज्य सरकार का अधिकार है। और वह राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके एडवाइस लेकर प्रत्येक जिला में जो है कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय की स्थापना करेगा, और प्रत्येक अधिकार न्यायालय के लिए राज्य सरकार द्वारा जो अपॉइंट होते हैं पीपी यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको लोक अभियोजक आप हिंदी में कहते हैं, उनमें से किसी एक को या विशेष लोक अभियोजक के रूप में ऐसे वकील की नियुक्ति की जा सकती है, यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की जा सकती है जिसे कम से कम 7 वर्ष का वकालत का अनुभव हो। तो आज जो है हम लोग इतना पढ़े। अब जो है हम लोग दूसरे क्लास में फिर हम लोग मेन स्ट्रीम आएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात, स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।